तो वृश्चिक लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु के प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहां अब कन्या राशि में आपके राहु स्थित होंगे। कन्या राशि का जो राहु होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा आपके लिए। और वैसे भी जो 11वां भाव है वो राहु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे में बस आपके चार्ट में बुध की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए और अगर यहाँ जुपिटर पे राहु का एस्पेक्ट हो तो और भी ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यहाँ पे अब राहु के होते हुए मुश्किल से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए और आप उसको सॉल्व ना कर सकें, क्योंकि इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है और आपको इतनी सारी स्किल्स प्रोवाइड करता है जिनका प्रयोग आप अपने कैरियर के लिए और अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से आपका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, साथ ही आप बहुत अच्छा नेम फेम पाएंगे, सम्मान पाएंगे और दूसरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होंगे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत तभी आ सकती है जब राहु पर कोई ऐसा फायरी इफेक्ट पड़ रहा हो या राहु के साथ कोई फायरी प्लेनेट यहाँ स्थित हो। राहु की ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप बहुत ज़्यादा धनवान बन पाएंगे जीवन में। ये हो सकता है 28 की एज के बाद ज़्यादा पॉसिबल होगा अगर आपको राहु की महादशा है तो। और राहु की महादशा नहीं भी हो तब भी ऐसा राहु आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन देता है। लेकिन आपको फिर ये देखना होगा कि वास्तव में अगर राहु की महादशा तो मान लीजिए आपको नहीं है, लेकिन राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है या राहु की अंतर्दशा भी हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा प्रभाव तो आपको महादशा में ही देखने को मिलेगा। इसलिए राहु की ये प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आपको महादशा भी है और आपका राहु इस तरीके से 11वें भाव में बैठा है तो आप एक बहुत ही लकी इंसान हो सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको विदेश से जोड़ेगा किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और विदेश से एक अच्छे इनकम सोर्सेज की आप उम्मीद कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इस प्रकार का राहु है तो मुख्य तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार बदलाव होता रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा जब राहु पर अगर फायरी इफेक्ट पड़ रहा है या आपके 11वें भाव से किसी भी ऐसे ग्रह का गोचर हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा फायरी है, तो ऐसे में आप अपना पैसा लूज भी करेंगे, हमेशा खोएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप वापस पा, आप में इतनी ज़्यादा क्षमता और साहस ये राहु डेवलप करेगा कि आप अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं उसको पाकर ही दम लेंगे। यहाँ पे अब राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है उसको आपको जरूर देखना होगा। मुख्य तौर पे अगर यहाँ पे राहु के साथ बुध अगर स्थित हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य कोई भी ग्रह है तो निश्चित तौर पर वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उन भावों पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं अब जो राहु के साथ यहाँ आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हैं वो उस पर्टिकुलर ग्रह और उन भावों से भी जुड़ी हुई हो सकते हैं। यहाँ पे अब उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना या उन भावों से रिलेटेड काम करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। इवन आप उन भावों से रिलेटेड रिश्तों के साथ अपनी पार्टनरशिप भी रख सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो आपको इनकम के बहुत सारे आइडियाज़ देगा। कभी कभी ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा क्लेवर बनाता है या कभी कभी ऐसे आइडियाज़ देता है जो काफ़ी यूनिक होते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे इसीलिए, क्योंकि आपकी जो क्षमता होगी वो बहुत ही अलग प्रकार की होगी, आपका जो टैलेंट होगा वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके का होगा। ऐसे में आप खुद की क्वालिटीज़ का या खुद की क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और खुद को अच्छे से जान भी सकेंगे। अब यहाँ पे राहु के साथ आपके चार्ट में कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं। मंगल से रिप्रेजेंट होने की वजह से आपके पास मंगल की पावर ऑलरेडी है, तो आप ऑलरेडी फायरी पावर वाले ही हैं मुख्य तौर पे। लेकिन अगर निश्चित तौर पे अगर राहु के साथ सूर्य जुड़ जाते हैं या मंगल यहाँ जुड़ जाते हैं तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ये राहु की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाती है। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे राहु की इस प्लेसमेंट को, तो राहु आपके सबसे पहले थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। थर्ड हाउस राहु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, सबसे पहला ही वो भाव है जो राहु को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो थर्ड हाउस ही है। ऐसे कंडीशन में यहाँ आपके चार्ट में देखा जाए तो मकर राशि स्थित है जो कि शनि की राशि है और शनिवत ही राहु चलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके चार्ट में बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है और शनि भी आपके चार्ट में ठीक स्थिति में है, ऐसे में राहु आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाता है। साथ साथ अगर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या कैरियर में कुछ बहुत स्पेशल करना चाहते हैं तो इस प्रकार का राहु हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ये राहु के प्लेसमेंट की वजह से अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आने में आपको मदद मिल सकेगी। और अपना अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पर स्केल करने में भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से निश्चित तौर पर ही आपके लिए घूमना फिरना या यात्राएं भी आपके जीवन में लगी रहेंगी। ऐसे में हो सकता है कि आपका लगातार फॉरेन टूर होता रहे। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, आप में ज्ञान ग्रहण करने की,
करेगा, कार्य करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और क्योंकि जो 10 नंबर साइन है, जो कैप्रिकॉर्न साइन है, वो कहीं न कहीं कर्म को रिप्रेजेंट करता है। कर्म को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ राहु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं आपको और भी ज़्यादा बली बनाएगा, और भी ज़्यादा क्षमता प्रदान करेगा। यहाँ पे अब देखना होगा आपको कि थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट स्थित है जो राहु का मित्र है, तो राहु यहाँ और भी अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। फिर जो थर्ड हाउस पे प्रभाव है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स या अपने पड़ोसियों से बहुत ही ज़्यादा आगे हों क्षमता के रूप में। कहीं न कहीं जो आपके पास नेचुरल पावर है या जो नेचुरल स्किल है, वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। ऐसे में आपको लगन को ज़रूर देख लेना चाहिए कि लग्नेश आपका कितना ज़्यादा बली है। जितना ज़्यादा आपका लग्नेश बली होगा, उतना ही ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सकेंगे। यहाँ बेसिकली अब लेकिन आपको राहु अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं थर्ड हाउस के लिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर राहु आपके पंचम भाव को भी कनेक्ट करते हैं। पंचम भाव को यहाँ कनेक्ट करने की वजह से अब पंचम भाव में केतु स्थित होंगे, तो यहाँ थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर रह सकती है, क्योंकि अब राहु वैसे तो केतु को प्रभावित कर लेंगे यहाँ, लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा, उसका महत्व यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके 11वें भाव में तो अपना प्रभाव डाल ही रहा है, लेकिन वो आपके 5वें भाव पर भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा, और इवन वो राहु की तुलना में आपके पंचम भाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे राहु की क्वालिटीज़ की वजह से मल्टीप्लाई होने की वजह से इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि अब वो इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो किसी भी ग्रह को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा पंचम भाव में वास्तव में केतु के साथ भी कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लैनेट आपका स्थित होगा, उस ग्रह को भी राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्षमता से प्रभावित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। इस तरीके से कहीं न कहीं पंचम भाव से संबंधित मामलों में आपको राहु और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, ये 2 ही सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा वास्तव में जो यहाँ पे केतु के साथ प्लैनेट है आपके पंचम भाव में, वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है, और वो प्लैनेट का जो संबंध है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ कैसा है। क्योंकि अब आपको पंचम भाव पे थोड़ा ज़्यादा फोकस डालने की आवश्यकता होगी, और पंचम भाव से आपको जीवन में बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ को लेके, संतान को लेके काफ़ी बार डिस्टर्बेंसेस आते रहेंगे, और इस प्रकार का जो जातक होगा लॉटरी या सट्टा की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होगा। राहु का अब ये जो प्रभाव पड़ रहा है, राहु वैसे तो केतु को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन केतु ही यहाँ पर पंचम भाव पर अपना ज़्यादा इफेक्ट डाल पाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो राहु की दृष्टि है वो 180 डिग्री का एंगल है। इस वजह से राहु का जितना प्रभाव स्टार्टिंग में रहेगा, उतना ही प्रभाव हर स्थिति में बना रहेगा। अगर राहु मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ क्योंकि केतु भी मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक जो फाइनल जो स्थिति बन रही है या एक जो क्लियर स्थिति बन रही है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। इस कंडीशन में राहु जिस हिसाब से प्रभाव अभी स्टार्टिंग में डाल रहे हैं, वैसा ही प्रभाव इनका रहेगा, चाहे गोचर में इनका कितना भी मूवमेंट हो। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो एस्पेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ राहु अपने परम मित्र शुक्र के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा राहु आपके नेम फेम के लिए, आपकी पब्लिक डीलिंग के लिए, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाएगा। लेकिन कभी कभी इस प्रकार का राहु आपको अफेयर्स की तरफ लेकर जाता है, अगर शुक्र का संबंध राहु के साथ बन रहा हो किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि यहाँ पार्टनर के साथ आपके किस प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट मान लीजिए स्थित नहीं है, और अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपका पार्टनर का जो पक्ष होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ऐसे में पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन राहु की दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो अपेक्षाएं अपने पार्टनर से जुड़ी हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकेंगी। ऐसे में आपका पार्टनर सब कुछ आपको देते हुए भी आप उसको ब्लेम करते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और ये खतरा आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपके सप्तम भाव में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है। इसके साथ साथ अगर आपका शुक्र का संबंध राहु के साथ है, तो ये आपको इंडिविजुअली और भी ज़्यादा पॉपुलर बना सकता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं भी देगा साथ में। इसके अलावा अब आपको देखना चाहिए कि आपको वास्तव में राहु की महादशा है या नहीं, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी महादशा अगर हो, तो उसमें भी आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे।